भोजन भजन खजन और नारी ये सब पर्दन के अधिकारी। तो हमारा आज का वीडियो भी इसी से रिलेटेड है कि महंगी और कीमती वस्तुओं को हम किस तरीके से कवर करके या ढक कर रखें कि वो कभी खराब ना हो, हमेशा नई जैसे बने रहे। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो कि मैं अपनी चीजों का किस तरीके से ध्यान रखती हूँ। हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके हम रुपया जमा करते हैं, तब जाके कोई चीज़ घर में आती है और साथ ही साथ उसके साथ हमारी यादें भी तो जुड़ी होती है। बच्चों के लिए प्रिंटर तो मैंने खरीदा, पर इस पर रोज़ धूल जमा हो जाती और उस पर इसका सफ़ेद कलर। प्रिंटर नया जैसा बना रहे, उस पर धूल मिट्टी जमा ना हो, इसके लिए मैंने इसी की साइज का एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया। 3 साइड से इसे रैपिंग पेपर से इसे कवर कर दिया और इसे ढक दिया। अब मेरे प्रिंटर पर धूल जरा भी जमा नहीं होती और ये क्लीन बना रहता है। सिंपल और नो कॉस्ट आइडिया। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है। 10th में 95 प्लस मार्क्स लाने पर उसके डैडी ने उसे मैकबुक दिलाया, पर इस पर भी सेम प्रॉब्लम, इस पर रोज डस्ट कलेक्ट हो जाती। इतना महंगा सामान, तो इसके लिए मैंने एक टी शर्ट को 3 साइड से स्टिच करके एक कवर बना दिया और प्रॉब्लम सॉल्व। सिंपल और नो कॉस्ट आइडिया। एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, परंतु संगीत की चित्रकारी तो दिलों पर होती है। म्यूजिक किसे नहीं पसंद, और उस पर अगर आपका बॉस का स्पीकर हो तो आनंद ही आ जाता है। तो मेरा यह स्पीकर हमेशा दीर्घायु बना रहे, इसके लिए मैंने मेरी बेटी की सुंदर स्कर्ट से इसका कवर बना दिया। सिंपल और नो कॉस्ट आइडिया। जैसे पतिदेव की लंबी उम्र के लिए हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं, ठीक वैसे ही क्लिंग रैप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए करवा चौथ का व्रत ही है, जो उस चीज़ की उम्र को बढ़ा देती है। अब ना गीले हाथों की टेंशन और ना ही धूल मिट्टी चिपकने की टेंशन। इसे मैंने अपने माइक्रोवेव के बटन वाली साइड पर और फिल्टर पर, साथ ही साथ बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर ड्राइंग्स पर भी इसे अप्लाई किया है। इसे लगाना एकदम आसान, सस्ता और सुंदर तरीका। बहुत ही सुंदर मेरी ये हनुमान जी की पेंटिंग, पर इसका बेस जो है वो वाइट कलर का है और मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जरा भी गंदा हो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने इस पर थैली चढ़ा दी, जिससे इसकी ब्यूटी में भी कोई कमी नहीं आई और अब ये पूरी तरीके से सुरक्षित भी है। इसी तरह बच्चों द्वारा बनाई गई सुंदर कलाकृतियों पर आप क्लिंग रैप की मदद से या थैली चढ़ाकर उसे जिंदा रख सकती हैं। आजकल सामानों की कितनी अच्छी पैकेजिंग होती है। अगर सामान को हम उसी की डिब्बे में रखें जो उसके लिए बना है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। इससे सामान सेफ रहता है, धूल मिट्टी की कोई टेंशन नहीं, और अगर आप इसे और भी अच्छा करना चाहती हैं तो इसे सुंदर पेपर से लपेट कर लेबलिंग कर दें, तो हो जाएगा सोने पे सुहागा। मेरी शादी का ये हैंड ब्लेंडर, एक्चुअली इसका स्टैंड टूट गया, तो मैंने इसे सेफ रखने के लिए इस जूट बैग का यूज़ किया। इससे ये डस्ट फ्री रहता है और इस जूट बैग में हैंडल होने के कारण मैं इसे कहीं पर भी आसानी से टांग पाती हूँ। रोज का खाना बनाना हो या कोई भी स्पेशल डिश बनानी हो, मिक्सर तो बार बार काम में आता ही है। तो मिक्सर को कवर करके रखने के लिए मैं इस कवर का यूज़ करती हूँ। छोटे छोटे कपड़ों को जोड़कर और सुंदर लेस लगाकर आप भी आसानी से इस तरीके का कवर बना सकती हैं। कोरोना काल में जब घर ही ऑफिस बन गया, तब ये चेयर खरीदी और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इस टॉवल का यूज़ करती हूँ। इससे एक्स्ट्रा कंफर्ट तो मिलता ही है, साथ ही पसीना भी नहीं आता है।
अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए कितनी ही बार हम इनसे रूठते हैं, तो कभी अच्छा मूड देखकर कुछ मांग लेते हैं। तो घर, गाड़ी, ज्वेलरी, महंगे सामान, मेडिसिन, बच्चों के डॉक्यूमेंट्स आदि को सेफ रखने के लिए इस तरह की फाइल का आप यूज़ करें और उन्हें लेबल करना न भूलें। और अब सबसे कॉमन और सबसे हिट आइडिया, अपने सामानों को सेफ और डस्ट फ्री रखने के लिए आप मार्केट में बहुत सुंदर सुंदर कवर अवेलेबल हैं, उनका यूज़ कर सकती हैं। और अगर आपको स्टिचिंग आती है तो आप खुद से भी इन्हें बना सकती हैं।